आइए जो हम लोग क्लास टेंथ का हिंदी का गोदली का पहला चैप्टर पार्ट, जो आपको पहला पार्ट है तो जानते हैं पहला पार्ट का क्या नाम है। तो पहला पार्ट का आपका नाम है क्या, सर्व विभाजन एवं जाति प्रथा। इस पार्ट का आज हम जानेंगे क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैं इस पार्ट का कहानी को, स्टोरी को पढ़ा दिया। अगर स्टोरी आप नहीं पढ़े तो कृपया पहले स्टोरी पढ़ ले, तभी इस क्वेश्चन आंसर को लिखिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको लिखने से फ़ायदा होगा कि आप पढ़ने में सुविधा बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी याद करने में सुविधा बढ़ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिए सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करता है, इस विडंबना के क्या स्वरूप है। ये पहला एकदम वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। तो भैया लेखक किस विडंबना की बात करता है अभी बताइए। हम का स्टोरी में बताए थे ना, कहानी में, तो बताइए। तो विडंबना मैंने होता क्या बताइए ना, उपहास, मजाक समझते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं जाति का नाम पर, उसी की बात करता है। लेखक कहता है किस का उपहास की बात करता है, इस उपहास की क्या स्वरूप है। तो भैया लेखक इस विडंबना की बात कर, उपहास की बात करता है कि आज के आधुनिक युग में जातिवाद का पोषक की कमी नहीं है। कह रहा है कि आज के ज़माना जो शिक्षित ज़माना है, पढ़ा लिखल ज़माना है, आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है जो जाति का सपोर्टर करते हैं। किसका, वो जाति का। देखिए अगर सही ढंग से अपना विकास चाहता है, जाति आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो जितना भी आज देखते हैं ना बड़े बड़े हैं लोग कास्ट, ये सब जाति का सपोर्ट करते हैं। नहीं हमारा फलाना, हमारा राहुल गांधी, हमारा नीतीश कुमार, हमारा लालू दुका दुका बोलते हैं, समझ रहे बात ना। तो फलाना चिल्लाना करने से आपके काम का विकास नहीं होगा, समझ बात ना। तो जाति का सपोर्ट छोड़ना होगा, जाति सपोर्ट छोड़िएगा तभी आपका विकास हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन की बात करिए तो अगला क्वेश्चन सबसे इजीली क्वेश्चन है। इजीली क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उस पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तब ये सब किसके पक्ष में, जाति के पक्ष में, जो जातिवाद का सपोर्टर करते हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तब बताइए क्या तर्क देते हैं भाई। जाति का जो पोषक है, देखिए यहाँ पर जाति का ये देखते हैं, ये सब देखते हैं इसको तगड़ा का, ये जाति का पोषक है। वो क्या तर्क देता है, कहता है ना, ये चचा कहते हैं कि देखिए जाति रहने से ना काम कार्य कुशलतापूर्वक होगा। कैसा होगा, कार्य कुशलतापूर्वक होगा। कैसा होगा, कुशलतापूर्वक होगा, यानी सकुशल होगा कार्य सुकुशल होगा। अशासन में सर्व का विभाजन कीजिएगा। सर्व मतलब काम के बंटवारा करने से हमारा काम आसानी कि शर्मा जी आप बढ़ई के काम करेंगे, लोहार जी लोहार वाला काम करेंगे, पंडित जी शादी ब्याह कराएंगे, थोड़ा बात ना, छोटा जात नाला साफ करेंगे। इससे क्या होता है कि आखिर में कोई चाहिए ना हर काम करने के लिए, हम तो सब कोई ब्याह कराएगा तो नाला की सब करेगा वो। तो इसके पक्ष में कौन, ये जो हमारा जातिवाद का सपोर्टर है, ये अपना तर्क देते हैं कि जातिवाद होना बहुत ही आवश्यक है, समझ बात ना। तो भैया तो देखिए तो कब हम बोले देखिए आवश्यक है, आवश्यक मानते हैं। जाति प्रथा सर्व विभाजन का एक दूसरा ही रूप है, यानी जाति प्रथा का चाहे काम के बंटवारा का, दोनों एक ही है, समझना। चलिए अगला को देखिए कितना सिंपल आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो और इससे इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में, देखिए यह 2016 में पूछा है, 16 में पूछा है, 16 के बाद देखिएगा तो 16 के बाद यह 17 में पूछा है, 17 में भी पूछा है, 17 के बाद देखिए तो 21 में भी पूछा है, 21 में। अब देखिए 22 में तो पूछा नहीं है। तो 22 में अगर पूछा नहीं है तब जानते हैं कि अगर 22 में नहीं पूछा तो आपको 23 में पूछेगा ही पूछेगा ना। इसलिए आप 23 भैया 23 में देखिए, 23 में ना, 23 में भी नहीं पूछा है तो 24 में पूछेगा भैया, क्योंकि 23 का तो एग्जाम हो गया है, 24 का बचा है तो 24 में पूछेगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कार्य करता है, कार्य क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कार्य क्वेश्चन पढ़िए, आगे बढ़िया से 1-2 बार पढ़िए तब पता चलेगा। कार्य की जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या हो, बेरोजगारी का क्या होता है, बेरोजगारी का क्या होता है, बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई कैसे। कार्य की बताइए जाति प्रथा भारत का बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है कैसे। तो भैया जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख यानी प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है कि यह आदमी को कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है, यानी कोई व्यक्ति अपने मन पसंद के कार्य नहीं कर सकता है, वो वही कार्य कर देगा जो उनके पूर्वज नहीं किया। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, वही व्यक्ति कार्य करेगा जो उनके पूर्वज किए हैं, यानी जो पूर्वज नहीं काम किए वो व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। यानी अगर आप चाहते हैं, आप छोटे कास्ट का है, आप चाहते हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जाति प्रथा के जो पोषक होते हैं वो आपको जाति प्रथा का जो पोषक होते हैं वो नहीं बनने देंगे आपको प्रधानमंत्री। वो कहते हैं कि छोटे जात के हैं, नाला साफ करते हैं, आपके दादाजी नाला साफ किए तो आप नाला ही साफ करें। यानी आपके मन पसंद के काम चुनने की अनुमति नहीं मिलता है। इसी को हम बोलते हैं
इसी से भारत में बेरोजगारी शुरू हो जाता है। समझ बात ना। तो देखिए क्या लिखा है, जाति प्रथा भारत का बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। किसमें बनी हुई है? क्योंकि एक कार्य चुनने की अनुमति नहीं मिलता है। आपको वही काम करना होगा जो आपको पूर्वज नहीं किए, यानी जो पूर्वज नहीं किए वो काम नहीं करना आपको। और दादाजी आपको लोहार थे तो आप भी लोहार रहेंगे, लोहार वाला काम करेंगे। समझ लो ना, यही से बेरोजगारी शुरू हो जाता है। देखिए तब जानते बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? तो भाई बाबा साहब का जन्म, जिनको भीमराव अम्बेडकर इस पार्ट का राइटर है, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के एक जिला है, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर। कब हो? 6 दिसंबर आपको 1956 को दिल्ली में। और दिल्ली में कैसे हुआ? तो दिल को धड़क जाने, दिल के धड़कन से मौत हो गया, यानी दिल टूट गया इनका। दिल्ली में क्या टूट गया? दिल टूट गया, बेचारा का मौत हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले आते हैं, हम लोग देखते हैं। अच्छा बताइए, भीमराव अम्बेडकर का पिताश्री क्या नाम है? आप वीडियो में कमेंट करके बताएंगे भीमराव अम्बेडकर का पिताश्री का क्या नाम था, और साथ में इनकी कितनी पत्नी थी, उन पत्नी का नाम भी बताएंगे। समझना, क्या क्या बताएंगे? पत्नी का नाम भी। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, स्क्रीन पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, लेखक आज उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? लेखक कहता है कि आज के ज़माना भले गरीब है, उससे भी बड़ी एक और समस्या है, ठीक है। लेखक उससे मतलब किस समस्या की बात करता है और क्यों मानता है? तो भैया लेखक कहता है गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या हमारे जाति प्रथा है। कौन? जाति प्रथा को मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। यह भारत का सबसे घटिया ये तरीका है, इसको दूर करना चाहिए, तभी भारत विकास करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन इससे भी सिंपल इजीली और आसान है। तो अगला क्वेश्चन देखिए तो कहता है कि अगला क्वेश्चन आपको देखिए तो बहुत ही सिंपल है। कह रहे कि लेखक ने पाठ के किन प्रमुख पहलुओं की जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? आपको बताना है कि बताइए लेखक जो है ना, वो किन किन पहलुओं को जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा, हानिकारक मतलब नुकसानदायक के रूप में दिखाया है। तो भैया किसको दिखाया है? तो आप जानते हैं लेखक इस पाठ में बहुत सारा अनेक पहलुओं को दर्शाया है जो क्या है, हानिकारक है। उसमें सबसे बेस्ट है वो है कौन? जाति प्रथा। एक हानिकारक प्रथा है। बताया कि इस जिससे आर्थिक अरे पैसा की तो कमी होती है, रचनात्मक कोई भी व्यक्ति आपको सही ढंग से बात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंचा नीचा, ये सब इसका क्या है? जाति प्रथा के पहलुओं को दर्शाता है। जब जब धरती पर जाति प्रथा रहेगा तो ऊंच नीच, पैसा में भी कमी होगी, रोजगार भी नहीं मिलेगा आपको। जिस जात का है वही जात का रोजगार करेंगे। स्वर बात ना, इन पहलुओं को दर्शाया है। तो आप देखिए अगला आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो कह रहा है कि सबसे पहले कि जाति प्रथा है, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है आपको? अगला क्वेश्चन अभी बताइए क्या लिखा है। तो अगला क्वेश्चन लिखा है आपको, ठीक है, स्वच्छ लोकतंत्र का लिखा होगा। स्वच्छ मतलब अच्छा, स्वच्छ लोकतंत्र स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक मानता है? तो भैया अगर कहता है अगर आपको देश में स्वच्छ लोकतंत्र चाहिए, क्या चाहिए? स्वच्छ अगर लोकतंत्र आपको चाहिए तो स्वच्छ लोकतंत्र का अगर स्थापना करना है, आपको स्वच्छ लोकतंत्र का अगर स्थापना करना है तो आपको क्या करना होगा? स्थापना करने के लिए कि लोगों के बीच दूध और पानी का मिश्रण होना चाहिए। कैसा हो? दूध और पानी का क्या होना चाहिए? मिश्रण होना चाहिए। कैसा मिश्रण चाहिए? दूध और पानी का। ऐसे दूध पानी का मिश्रण ताकि जैसे दूध से आप पानी को नहीं निकाल सकते हैं, उसी तरह आप बड़े और छोटे से छोटे को नहीं निकाल सकते हैं। बड़े छोटे सब अगर एक अगर एक साथ रहेगा तो सच्चे लोकतंत्र नहीं होगा। सबको आपस में भाईचारा का मानना आवश्यक है, यानी भाईचारा अपनाना चाहिए, तभी आप सच्चे लोकतंत्र के सामना कर सकते हैं। समझे बात को? अगर आप वीडियो को देखेंगे और अच्छा लगा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप पहले आगे सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम स्क्रॉल करते हैं, लेते जाइए स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा तो मैं इसको PDF फाइल डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप इसका अगर चाहते हैं इसका PDF फाइल तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF पर, ठीक है। तब बताइए अगर चैनल पर पहली बार है तो पहले आप इस पर चैनल पर क्या कीजिए, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए,
ठीक है। अपने दोस्तों में तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करोगे तो बिहार के अधिक से अधिक लोग जुड़ सकेंगे तथा अधिक से अधिक लोग अपना पढ़ाई कर सकेंगे। समझ बात ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।